हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच केंद्र शासित प्रदेश को, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का केंद्र शासित प्रदेश। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद भी हो जाएगा। दिल्ली, पहला है दिल्ली, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तीसरा है चंडीगढ़। चौथा है दादरा और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, ठीक है। ये जो है क्या हुआ है, ये दोनों को एक कर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिएगा। लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से, और एक है लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से। तो बिल्कुल आपको ये केंद्र शासित प्रदेश आपको पूरी तरह याद हो गया होगा आठों। अब आठों के बारे में हम बेहतरीन रूप से आगे जानकारी लेंगे। थोड़ा हम इस चीज़ को देख लेते हैं, ये नक्शा को देख लेते हैं। ये आप लोग को पता होगा कि ये भारत का नक्शा है बिल्कुल, और मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़ को, आप लोग बिल्कुल देखिए। संघ राज्य और भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचों की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। ये देखिए भारत का नक्शा है, और यहाँ पे बिल्कुल जो है वो क्या है, दिल्ली है, इधर चंडीगढ़ है, उसके बाद इधर दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, ठीक है। और इधर क्या लिखा है, पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रपति यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ये बन गया कि अगर जानते होइएगा कि राज्यों में राज्यपाल होते हैं, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में या तो उपराज्यपाल होंगे और नहीं तो क्या होंगे, प्रशासक होंगे। तो आप देखते होइएगा जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल हैं, तो ऐसे कई केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां प्रशासक भी हैं और कहीं कहीं उपराज्यपाल भी हैं। तो हम बारी बारी से हर एक चीज़ को समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को मत देखिएगा, ना ही शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं लक्षद्वीप, पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश में भारत सरकार का क्या होता है, शासन होता है, ठीक है। ये इसको भी याद रखना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बात आपको याद रखना है। आगे क्या कहता है ये देखिएगा। दिल्ली को 1992 में पूर्ण परिभाषित किया गया। दिल्ली 4 पुदुचेरी की विधानसभा कार्यपालिका है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग दिल्ली के बारे में जानकारी लेते हैं। थोड़ा जल्दी हम लोग जानकारी लेंगे, एक एक चीज़ को लिखा गया है, एक एक चीज़ को जानेंगे। नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली भारत की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है। यमुना नदी के किनारे इस शहर का गौरवपूर्णशाली पौराणिक इतिहास है। यह भारत का अति प्राचीन नगर है। इसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आपको याद होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताया भी था। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली का पुराना नाम यानी महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ क्या है, इंद्रप्रस्थ यहाँ पे लिखा गया है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रदेश की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम भाग में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। अब देखिए सीमाएं कहाँ कहाँ लगती है, ये देखिए सीमाएं लगती है इस प्रदेश की सीमाएं जो है उत्तर में उत्तर, दक्षिण और पश्चिम भाग में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है 1983 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 है, यहाँ पे दर्शाया गया है। अब देखते हैं दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में कौन कौन आता है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदनगर, शामली, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पल्लव, महेंद्रगढ़, भीरावी, जिंद, करनाल, भरतपुर, अलवर, ये NCR है, ठीक है। चलिए NCR क्षेत्र है।
अब चलते हैं गठन के बारे में। गठन क्या कहता है, 1 नवंबर 1966 को दिल्ली का गठन हुआ था। क्षेत्रफल 1483, यहाँ पे 1483, 1983 नहीं, 1483 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ 1483 है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1483 हो गया वर्ग किलोमीटर। और मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन है, मुख्यमंत्री जो हैं वो है अरविंद केजरीवाल। इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है, आपको पता होगा। आप पार्टी के जो हैं ये संयोजक हैं। गवर्नर जो हैं वो गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। जिला जो है वो 11 है। साक्षरता 86.21% है। जनसंख्या जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्या बताया था कि जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 है, ठीक है। तो करीब करीब में यहाँ देखिए, यहाँ पे है 67,87,941 है 1 करोड़, ठीक है। तो वही हुआ 70 लाख के करीब। लिंगानुपात यहाँ पे देख सकते हैं 1000 पे 866 दर्शाया गया है दिल्ली का, ये बात आपकी। राजकीय पक्षी जो है गोरैया दिल्ली का, और राज्य पुष्प जो है वो है अल-फाल का, ठीक है। राज्य पशु नीलगाय है। और राजभाषा जो है वो आपको मैं बता दूं, राजभाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। तो आशा करते हैं दिल्ली के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है स्क्रिप्ट कर करके छोटा छोटा कर करके आप देख सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये आ गया आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या आ गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिले की संख्या 3 है। उपराज्यपाल जो है वो देवेंद्र कुमार जोशी, एडमिनिस्ट्रेटर देवेंद्र कुमार जोशी। उच्च न्यायालय जो है इसका कलकत्ता है। SC मतलब होता है हाई कोर्ट। जनसंख्या जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं 3,80,520, 1,81,11,10,000 लाख, ठीक है। तो याद कर सकते हैं 3,80,520। जनसंख्या घनत्व 46 वर्ग km² है, 120 वर्ग किलोमीटर है। और राजभाषा हिंदी और क्या है, अंग्रेजी है। और लिंगानुपात की बात किया जाए तो 1000 पे 878 है, हाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, कहा जाता है कि अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हनुमन से गया है, जो हिंदू देवता हनुमान के नाम का परिवर्तित रूप है। निकोबार शब्द भी इसी भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है एक लोगों की भूमि, ठीक है। अंडमान अपने आंचल में मूंगा भित्ति, साफ स्वच्छ सागर तट, दुर्लभ वनस्पतियों का संयोजन है। जिले में उत्तर मध्य अंडमान जिला, दक्षिण अंडमान जिला, निकोबार जिला, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग चंडीगढ़ पे। चंडीगढ़ क्या कहता है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसका अर्थ चंडी का किला। यहाँ अवस्थित दुर्गा के एक रूप चंडिका के मंदिर के कारण पड़ा था। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। भारत की लोकसभा में प्रतिनिधित्व हेतु चंडीगढ़ के लिए सीट आवंटित है। शिल्पकार चंडीगढ़ का ली काबोर्जियर है। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित। अब देखिए यहाँ जो होंगे चंडीगढ़ में वो प्रशासक होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि राज्य में राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। कुल क्षेत्रफल 164 किलोमीटर का 44 वर्ग मील है। ऊंचाई 321 मीटर, फीट में 1053 फीट। गठन 1953 श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा, नींव 1952 में। अब देखते हैं आगे क्या कहता है, इसको बारी बारी समझते हैं। ब्रिटिश भारत के विभाजन उपरांत 1947 में पंजाब राज्य को भारत और पाकिस्तान में 2 भागों में बांट दिया गया था। इसके साथ ही राज्य की पुरानी राजधानी लाहौर पाकिस्तान के भाग में चली गई थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के, ठीक से देखिए, पंजाब के हिंदी भाषी पूर्वी भाग को काटकर हरियाणा राज्य गठन किया गया, जबकि पंजाबी भाषा पश्चिमी भाग को वर्तमान पंजाब ही दिया गया था। अब इसका अस्तित्व कब हुआ, अस्तित्व में कब आया, 1 नवंबर 1966। क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। जिलों की संख्या मात्र 1 है। राज्य पशु जो है नवेला है, धूसर नवेला। भारत और राष्ट्रीय पक्षी धूसर गणेश। और राज्य का जो पेड़ है वो आम का पेड़ है। राजभाषा हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी। और राज्य पुष्प जो है वो है पलाश, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको चंडीगढ़ बिल्कुल क्लियर। अब देखते हैं हम लोग दादर एवं नागर हवेली को, ठीक है, अच्छी तरह से। दादर एवं नागर हवेली को, दादर एवं नागर हवेली के बारे में जानते हैं तो यह पश्चिमी भारत में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है।
जिसकी स्थापना पहले के दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय द्वारा हुई है। यह 26 जनवरी 2020 में अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी दमन में स्थित है। प्रशासक यहाँ भी होते हैं और प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। हाईकोर्ट जो है वो बम्बई उच्च न्यायालय। कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो कुल क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर, 233 वर्ग मील है। आधिकारिक भाषा बोला जाए तो कोंकणी, गुजराती, हिंदी। जिले की संख्या 3, भाषा कोंकणी, गुजराती, हिंदी। राजधानी दमन। प्रसिद्ध है चमड़े की चप्पल, बांस की चटाई, टोकरियाँ, दीप, टटोके, कहुए। उच्च न्यायालय मुंबई। लोकसभा सीट 1 है। साक्षरता दर 92.28% और लिंगानुपात है 1000 पे 618। लेकिन साक्षरता दर की बात किया जाए तो यहाँ बहुत अच्छा रेशियो है साक्षरता दर में, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं तो भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 400 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीप को लक्का द्वीप, मिनिकॉय, आमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह द्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। यह द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी कावारत्ती। प्रशासक दिनेश्वर शर्मा। कुल क्षेत्रफल जो है 32.62 किलोमीटर स्क्वायर, 12.539 मील स्क्वायर। भाषा मलयालम और इंग्लिश है। जिला की संख्या 1 है। सबसे बड़ा शहर अंतरोथ है। साक्षरता 91.85% है। अगंती द्वीप पर एक हवाई अड्डा मौजूद है। राज्य पक्षी काजल कुर्री है। राज्य पुष्प जो है नील कुरिसी है। राज्य पशु तितलोमीन है। राज्य पेड़ नाग दामनी है। लोक नृत्य परिचाकली लाग कोलगाई है। ठीक है, तो आशा करते हैं, थोड़ा अच्छा नाम तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है लक्षद्वीप के बारे में। चलिए अब हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। जम्मू कश्मीर क्या कहता है? जम्मू और कश्मीर भारत द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित एक क्षेत्र है। यह दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और कश्मीर के बड़े क्षेत्र का हिस्सा है जो 1947 से भारत, पाक और चीन के बीच विवाद का विषय रहा था। नियंत्रण रेखा क्रमशः जम्मू और कश्मीर को पश्चिम और उत्तर में पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों में अलग अलग करती है। यह भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में भारत द्वारा प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पश्चिम में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश का जो गठन हुआ था ये 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। राजधानी श्रीनगर मई अक्टूबर में, जम्मू नवंबर से अप्रैल। अब देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ना, तो जम्मू होता है नवंबर से अप्रैल 6 महीना और इधर हो गया आपका श्रीनगर मई से अक्टूबर तक। जिलों की संख्या 20 है और वहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। विधायिका जो है 1 सदनीय है। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा और लोकसभा भी है। उच्च न्यायालय इसका जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। कुल क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 16,309 वर्ग किलोमीटर है। राज्य पशु जो है हुगुल है, कश्मीरी बारहसिंगा है। राजपुष्प आम रोडोडेंड्रॉन है। राजपेड़ चिनार है। राज पक्षी यहाँ का घोषित नहीं है, लेकिन राजभाषा जो है डोगरी है, हिंदी है, अंग्रेजी है और उर्दू है। तो आशा करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से याद हो गया। अब चलते हैं हम लोग लद्दाख पे और लद्दाख के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। लद्दाख क्या कहता है वो देख लीजिए। लद्दाख कहता है लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। भारत गिलगित बलूचिस्तान और अक्साई चीन को भी इसका भाग मानता है जो वर्तमान में क्रमशः पाक और चीन के अवैध कब्जे में है। केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 में बना था। यह राजधानी लेह है। जिलों की संख्या 2, लेह और कारगिल। उपराज्यपाल है BD मिश्रा। सांसद हैं जमयांग सेरी नागियाल। उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर लद्दाख। आधिकारिक भाषा हिंदी। लद्दाख की तिब्बती। मुख्य नगर जो है वो है कारगिल। लेह। मुख्य नदी सिंधु नदी। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है और सबसे कम आबादी वाला जो है वो भी क्या है, लद्दाख है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट पॉइंट है 8वां, और 8वां क्या कहता है वो अच्छी तरह से हम लोग जान लेते हैं। 8 नंबर है पुदुचेरी। इस प्रदेश के पूर्व बंगाल की खाड़ी और शेष 3 तरफ तमिलनाडु है।
पुदुचेरी का कुल क्षेत्रफल 497 वर्ग किलोमीटर है। पुदुचेरी का प्राचीन नाम पांडेचेरी था, जिसे 2006 के सितंबर माह में बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया था। पुदुचेरी का अर्थ है नई बस्ती, नया शहर। 8 यूनियन टेरिटरीज में यह प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि से तीसरा स्थान पर है। राज्य जो है पुदुचेरी, राजधानी पुदुचेरी। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956। कुल क्षेत्रफल 497 वर्ग किलोमीटर। जिलों की संख्या 4 है। जनसंख्या की बात किया जाए तो 1,24,44,664। फिर से देखिए, फिर से हम गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखिए 12,44,464 है। कितना है? 12,44,464। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 12,44,464। लिंगानुपात, ये यहाँ पे सब लिंगानुपात कुछ बढ़ा है, यानी 1000 पे 1031 है। ठीक है। साक्षरता दर 86.5%। राज्य पक्षी का नाम बोलते हैं तो एशियाई कोमल। और राज्य फूल कानन कोलबल का फूल। राज्य पशु भारतीय गिलहरी। और राज्य पेड़ जो है वो विलव है। और राजभाषा जो है तमिलनाडु और अंग्रेजी है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। जय हिंद।